आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि एक ड्रॉप है लिक्विड का जो कि कुछ नंबर ऑफ ड्रॉप्स के अंदर स्प्लिट हो गया और उसके बाद हमें 4 ऑप्शंस गिवन है जिनमें से हमें करेक्ट को पिक करना है, राइट। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा इनिशियली जो ड्रॉप था उसका जो रेडियस था वो था कैपिटल आर, और अब जो ड्रॉप्स हैं उनका जो रेडियस है वो है आपका स्मॉल आर, राइट। अब क्या होगा कि पहले जो ड्रॉप था उसी में से कुछ मान लेते हैं कि एन ड्रॉप्स स्मॉल आर रेडियस के बन गए हैं, तो जो वॉल्यूम होगा दोनों केसेस में वो सेम होगा। यानी कि V1, अगर मैं पहले केस के वॉल्यूम को V1 बोल दूं तो वो होगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, और दूसरे केस में जो वॉल्यूम होगा V2 वो हो जाएगा N इंटू सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। दोनों इक्वल होंगे, V1 इक्वल्स टू V2, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, एक का वॉल्यूम इंटू एन, क्योंकि एन ड्रॉप्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा कि आर क्यूब इक्वल्स टू एन इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ से जो हमारे पास स्मॉल आर है वो आ जाएगा 1/n क्यूब इंटू कैपिटल आर, राइट। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से दोनों के जो टोटल सरफेस एरियाज होंगे वो फाइंड कर लेते हैं। तो पहले केस में हमारे पास ओनली वन ड्रॉप है, तो ओनली वन ड्रॉप की वजह से जो सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा A1 इक्वल्स टू 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। बट जो सेकंड केस है उसमें जो हमारे पास एरियाज होंगे वो n ड्रॉप्स के होंगे, तो हम क्या करेंगे n इंटू एरिया ऑफ सिंगल ड्रॉप कर देते हैं, तो हमारे पास जो है टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इस केस में जो हमारा A2 होगा वो हो जाएगा n इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर का वैल्यू हमारे पास 1/n क्यूब इंटू कैपिटल आर है, तो वो पुट कर दीजिए। वो पुट करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा A2 वो हमारा हो जाएगा n इंटू 4 पाई टू आर स्क्वायर अपॉन n टू द पावर 2/3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा A2 इक्वल्स टू n टू द पावर 1/3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब आप A1 और A2 को कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा A2 इक्वल्स टू n टू द पावर 1/3 इंटू A1, यानी कि जो आपका A2 है दैट इज ग्रेटर देन A1, राइट। अब आप अपने ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 1 में बोला गया है वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों केसेस में जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, राइट। ऑप्शन 2 में बोला गया एरिया इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीजेस। ऑप्शन 3 में बोला गया एरिया डिक्रीजेस, तो जो आपका ऑप्शन 3 है ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 में बोला गया एरिया इंक्रीजेस। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए हैं, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। इसमें एनर्जी के बारे में भी बात हो रही है, तो हम एनर्जी देख लेते हैं कि एनर्जी का पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। तो जो हमारा एनर्जी होता है वो होता है U इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी S इंटू एरिया, राइट। अगर मैं पहले केस के जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं U1 बोलता हूँ तो वो हो जाएगा मेरा सरफेस टेंशन S इंटू A1, और U2 अगर मैं सेकंड केस का जो सरफेस एनर्जी है उसको बोलूँ तो ये मेरा हो जाएगा S इंटू A2। अब आपको पता है कि A2 ग्रेटर देन A1 है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि U2 इज ग्रेटर देन U1, यानी कि जो सेकंड केस में जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो है फर्स्ट केस के पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा। यानी कि जो आपका सिस्टम है उसने क्या किया होगा, कुछ एनर्जी बाहर से अपने अंदर एब्जॉर्व की होगी ताकि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है या फिर उसका सरफेस एनर्जी बोलें वो इंक्रीज होता रहे, राइट, इंक्रीज हो जाए, राइट। तो उसने कुछ एब्जॉर्ब की होगी, उससे आपका U1 प्लस समथिंग हुआ होगा जो कि फाइनली U2 बना होगा, राइट। अब हम हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन 2 में बोला है एरिया इंक्रीजेज एंड एनर्जी इज लिबरेटेड, तो ये भी आपका ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे गलत। ऑप्शन 4 में बोला है एरिया इंक्रीजेज एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड,
तो जो आपका ऑप्शन 4 है यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू एंड गुड लक। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।